बच्चों, आज के क्लास में तुम सबका स्वागत है। आज हम कारक, विभक्ति, परसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। हम जानते हैं एक वाक्य में क्रियापद के साथ दूसरे पदों का सीधा संबंध होता है। इसके अलावा पदों का पारस्परिक संबंध भी होता है, मतलब एक पद के साथ दूसरे पद का संबंध भी होता है। यह संबंध कारक कहलाता है। इस संबंध को जानने के लिए जिन कारक चिन्हों का प्रयोग होता है उन्हें हिंदी में विभक्ति या परसर्ग कहा जाता है। मतलब कारक जानने के लिए जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं उसी चिन्हों को विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। इसको याद रखो। हम ये भी जानते हैं हिंदी में निम्नलिखित कारक और अनेक परसर्ग होते हैं। ये देखो बच्चों, कारक और परसर्ग के बारे में दिया गया है। कर्ता कारक का चिन्ह है ने और से, मतलब कर्ता कारक का परसर्ग ने से। कर्म कारक को, करण कारक से और के द्वारा। संप्रदान कारक को और के लिए। अपादान कारक से। संबंधक पदक, इसका चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री, ना, ने और नी। अधिकरण कारक का चिन्ह है में और पर। संबोधन कारक का चिन्ह है और आदि। इनके अलावा कुछ परसर्गीय शब्दावलियों का प्रयोग होता है, जैसे के कारण, से पहले, के सामने, की ओर, की खातिर, के लगभग आदि। ऐसे पद का प्रयोग होता है। अब हम पढ़ेंगे परसर्गों का प्रयोग। पहले पढ़ेंगे ने परसर्ग। ध्यान दें कि ने परसर्ग केवल कर्ता कारक में आता है, लेकिन कुछ खास अवसर पर इसका प्रयोग होता है। अब देखो, कर्ता के साथ ने का प्रयोग कहाँ कहाँ नहीं होता। जब क्रिया वर्तमान काल और भविष्य काल में होती है ने नहीं आता। जैसे उदाहरण देखो, गोपाल खेलता है, मीना गीत गाएगी। इन जगह पर ने का प्रयोग नहीं होगा। नंबर 2, जब क्रिया अकर्मक होती है तो भूतकाल में भी ने नहीं आता। जैसे वो आदमी गया, लता हंसी। नंबर 3, संयुक्त क्रिया की सहायक क्रिया अकर्मक होने पर ने का प्रयोग नहीं होगा। जैसे उदाहरण देखो, वो खा चुका है, रानी पढ़ नहीं सकी। इन जगह पर ने का प्रयोग नहीं होगा। नंबर 4, क्रिया सकर्मक होने पर भी अपूर्ण भूत, तत्कालिक भूत और हेतुभूत भूत काल के वाक्यों में ने नहीं आएगा। जैसे उदाहरण देखो, हिमांशु गीत गाता था, सुजाता कहानी लिखती थी, किसान हल चला रहा था, बहू रोटी बना रही थी। नंबर 3, वो पुस्तक देता, मैं ले लेता, गीता पढ़ती तो रीता लिखती। अब देखो, ने का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। जब क्रिया सकर्मक हो और भूतकाल में हो तब कर्ता पद के साथ ने परसर्ग निम्न स्थितियों में लगता है। जैसे उदाहरण देखो, सामान्य भूत, गोपाल ने केला खाया, माधवी ने केला खाया, रमेश ने रोटी खाई, सुमित्रा ने रोटी खाई। नंबर 2, आसन्न भूत, माला ने केला खाया, रमेश ने जलेबी खाई। नंबर 3, पूर्ण भूत, बालकों ने पुस्तक पढ़ी, सुनीता ने रसगुल्ला खाया था। नंबर 4, संदिग्ध भूत, सुरेश ने मेला देखा होगा, लड़कियों ने खेल देखा होगा। नंबर 5, सामान्य भूत, सरोज ने पत्र पढ़ा हो, सरोज ने चिट्ठी लिखी हो। नंबर 6, हेतुभूत भूत, तुमने पढ़ा होता तो मैंने भी
पढ़ा होता। राम ने यह सुना होता तो वैसा काम न किया होता। यहाँ ध्यान दें कि जब क्रिया अपूर्ण भूत, तत्कालिक भूत और हेतुअर्थबोध भूत में हो तो कर्ता के साथ ने नहीं आता। इसको याद रखो। अब निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान दीजिए। लड़के ने एक केला खाया, लड़कों ने एक केला खाया, लड़की ने एक केला खाया, लड़कियों ने एक केला खाया। अब देखो, लड़के ने 4 केले खाए, लड़कों ने 4 केले खाए, लड़की ने 4 केले खाए, लड़कियों ने 4 केले खाए। अब देखो, लड़के ने 1 रोटी खाई, लड़कों ने 1 रोटी खाई, लड़की ने 1 रोटी खाई, लड़कियों ने 1 रोटी खाई। लड़के ने 4 रोटियां खाई, लड़कों ने 4 रोटियां खाई, लड़की ने 4 रोटियां खाई, लड़कियों ने 4 रोटियां खाई। इन वाक्यों को पढ़ो, पढ़ने से पता चल जाएगा कि कैसे वाक्य बनता है। ध्यान दें, साधारण नियम यह है कि कर्ता के रूप के अनुसार क्रिया का रूप बदलता है, लेकिन ऊपर के वाक्यों में कर्ता के बाद ने आता है, इसलिए कर्ता का कोई प्रभाव क्रिया पर नहीं पड़ता। अर्थात क्रिया कर्ता के लिंग वचन का अनुसरण नहीं करती, बल्कि कर्म के लिंग वचन का अनुसरण करती है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग तथा एक वचन और बहुवचन के अनुसार कर्म के 4 भेद होते हैं, जैसे केला केले, मछली मछलियाँ। अतः उन्हीं के अनुसार क्रियाएं 4 प्रकार की हुई, जैसे खाया, खाए, खाई और खाई। ये वाक्यों को पढ़ने से तुम लोग को इस बात का पता चल जाएगा। अब देखो, इन वाक्यों को देखिए। लड़के ने खाया, लड़कों ने खाया, लड़की ने खाया, लड़कियों ने खाया। ऊपर के वाक्यों में भी कर्ता के बाद ने आया है, परंतु इन वाक्यों में कर्म का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए क्रिया अन्य पुरुष एक वचन पुल्लिंग में आई है। पुरुष हो या स्त्री, एक वचन में हो या बहुवचन में कोई फर्क नहीं पड़ा है। देखो, जैसे लड़के ने खाया, लड़कों ने खाया, लड़की ने खाया और लड़कियों ने खाया, इनमें क्रिया का कोई फर्क नहीं आया। निम्नलिखित वाक्यों को देखिए। माँ ने बच्चों को बुलाया, बूढ़ी ने लड़कियों को देखा, तुमने लड़के को खिलाया, लड़के ने लड़की को हंसाया, मदन ने लड़की को पढ़ाया। ऊपर के वाक्यों में कर्ता के साथ ने और कर्म के साथ को आया है। इसी स्थिति में क्रिया न तो कर्ता का अनुसरण करती है और न कर्म का, अतः क्रिया अन्य पुरुष एक वचन पुल्लिंग में आई है। अब पढ़ेंगे को का प्रयोग। को परसर्ग कर्ता, कर्म, संप्रदान और अधिकरण कारकों में आता है। कर्ता पद के बाद को का प्रयोग। नीचे लिखे वाक्यों पर ध्यान दीजिए। मुझे जाना है, तुम्हें तैरना चाहिए, उसे पढ़ना पड़ा, मुझे केला खाना है, गोपाल को रोटियां खानी चाहिए, सुप्रभा को आना पड़ा, हमें दौड़ना पड़ सकता है, आपको लिखना पड़ेगा, तुम्हें केले खरीदने हैं। ऊपर के वाक्यों में कर्ता के साथ को परसर्ग आया है। जिन वाक्यों में मुझे, तुम्हें, हमें, उसे का प्रयोग हुआ है, वहां भी अर्थ की दृष्टि से को लगा है, जैसे मुझको, तुमको, हमको, उसको आदि। इन वाक्यों में मुख्य क्रियाएं ना प्रत्यांत है, उससे कर्ता की बाध्यता और औचित्य और आवश्यकता का बोध होता है। निम्न वाक्यों में कर्ता शारीरिक भाव जैसे बुखार, प्यास और मानसिक भाव जैसे गुस्सा को भोक्ता के रूप में तथा हिंदी आना, याद होना आदि के ज्ञाता के रूप में आया है। इन कर्ताओं के साथ को परसर्ग आया है, जैसे उदाहरण, बच्चे को बुखार है, बच्ची को प्यास लगी, पिताजी को गुस्सा आया,
मुझे हिंदी आती है, तुम्हें यह याद है। अब कर्म कारक में को का प्रयोग। वाक्य में कर्म के साथ को का प्रयोग होता है। प्राणीवाचक कर्म के साथ को अवश्य आता है। जैसे उदाहरण देखो, माँ ने बच्चे को दूध पिलाया, शिक्षक ने छात्रों को पढ़ाया, किसान ने बैलों को खिलाया, राम गोपाल को देखता है। अप्राणीवाचक कर्म में इस उस आदि निर्देशकों द्वारा अधिक बल दिए जाने पर को आता है। जैसे उदाहरण, मुखिया ने इस तालाब को खुदवाया है। कर्म कारक में को कहाँ नहीं आता, इसको भी देखना है। अप्राणीवाचक कर्म के साथ को नहीं आता। जैसे उदाहरण, शिक्षक ने इतिहास पढ़ाया, यहाँ को नहीं आया। लड़के ने किताब पढ़ी, मैंने एक कलम खरीदी। संप्रदान कारक में को। संप्रदान मतलब कुछ दिया जाता है, उसके जिसे कुछ दिया जाता है उसके साथ को लगता है। जैसे उदाहरण, तुम गरीब को अन्न दो, मैंने भिखारी को कंबल दिया। के लिए के अर्थ में को आता है। जैसे देखो, हमारे पास खाने को क्या बचा है। के लिए के अर्थ में ये को लगा। अब हम नहाने को कहाँ जाएंगे, मेरे पास खाने को रोटी भी नहीं है। नमस्कार, सलामी, आदर, धन्यवाद, शुभकामना, आशीर्वाद, बधाई, प्यार, श्रद्धांजलि आदि शब्दों के योग से को आता है। जैसे उदाहरण देखो, गुरुजी को नमस्कार, बच्चों को बहुत बहुत प्यार, जन्म दिवस पर आपको शुभकामनाएं, सहायता के लिए आपको अशेष धन्यवाद। अब अधिकरण कारक में को का प्रयोग। कालवाचक शब्द के साथ को आता है। जैसे, तुम इतवार को हमारे घर पर आओ। नवंबर 14 तारीख को बाल दिवस मनाया जाता है, मैं दोपहर को अवश्य पहुंच जाऊंगा। अब दिशा सूचक शब्द के साथ को आता है। जैसे उदाहरण, थोड़ा आगे जाकर फिर बाएं को मुड़ जाना, जरा ऊपर को देखो, मैं यहाँ बैठा हूँ, देखो सूरज पश्चिम को जा रहा है। अब देखेंगे के लिए क्या प्रयोग। संप्रदान कारक में के लिए प्रयोजन या उद्देश्य के अर्थ में। जैसे उदाहरण देखो, पिताजी ने बहू के लिए एक अंगूठी खरीदी, मैं अपने लिए जूते खरीदूंगा। मोहन पढ़ने के लिए शहर जाता है। अब से का प्रयोग देखेंगे। से परसर्ग प्राय करण और अप्रदान कारकों में होता है, लेकिन कर्ता, कर्म और अधिकरण में भी इसका प्रयोग होता है। अब देखेंगे कर्ता कारक में से का प्रयोग। भाववाच्यों और कर्मवाच्यों के कर्ता के साथ से प्रयोग होता है। जैसे अभी भाववाचक में देखेंगे पहले, मुझसे चला नहीं जाता, रोगी से उठा भी नहीं जाता, कड़ी धूप में बच्चे से दौड़ा नहीं जाता, तुमसे क्या हंसा नहीं जाता। अब कर्मवाच्य में से का प्रयोग देखेंगे। मिठाई हलवाई से बनाई गई है, मुझसे चाबी खो गई है, बुढ़िया से चने नहीं चबाए जा सकते, बच्चे से इतना दूध नहीं पिया जाएगा। प्रेरणार्थक वाक्य में प्रेरित कर्ता के साथ से का प्रयोग होता है। जैसे प्रथमा प्रेरणार्थक वाक्य में, वो अपना काम नौकरों से कराता है, सुरमा अपनी चिट्ठी लीना से लिखाती है। द्वितीय प्रेरणार्थक वाक्य में, वो पत्र मोहन से भिजवाया जाएगा, माँ आया से बच्ची को दूध पिलवाती है, मालिक ने मजदूरों से काम करवाया। कर्म कारक में से का प्रयोग। कहना, बोलना, पूछना, मिलना, बात करना,
प्रार्थना करना, अनुरोध करना आदि क्रियाओं के प्राणीवाचक कर्म के साथ से का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण देखो, तुम इस मामले में निर्देशक से मिलो, मुझसे क्या कहना चाहते हो। रीतिवाचक क्रिया विशेषण के साथ से का प्रयोग, जैसे तुमने भाषण ध्यान से सुना, उमानाथ कठिनाई से पास हो गया, मैंने धैर्य से समस्या का मुकाबला किया, चूहा तेजी से भागा। कर्णवाचक शब्द के साथ से का प्रयोग, जैसे सोनू बुखार से पीड़ित है, पौधा धूप से सूख गया, मरीज पीड़ा से तड़प रहा है। अब अपादान कारक में से का प्रयोग देखेंगे। नंबर 1, अलगाव के अर्थ में, पेड़ से पत्ते गिरे, बंदूक से गोली चली, हिमालय से गंगा निकली है, आग से दूर रहिए। नंबर 2, डर के अर्थ में, बच्चा सांप से डरता है। नंबर 3, तुलना के अर्थ में, विनोद माधव से लंबा है। नंबर 4, दूरी के अर्थ में, कटक से भुवनेश्वर 30 किलोमीटर दूर है। नंबर 5, कालावधि के अर्थ में, वह कल से बीमार है। नंबर 5, उत्पत्ति के अर्थ में, दूध से दही बनता है। नंबर 7, रक्षा करने के अर्थ में, पुलिस नागरिकों को बदमाशों से बचाती है। अभी हम देखेंगे का प्रयोग। का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। संबंध कारक में का परस्वर्ग का प्रयोग होता है। यह विकारी परस्वर्ग है, अर्थात लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार इसमें परिवर्तन होता है। जैसे का पुल्लिंग एकवचन, के पुल्लिंग बहुवचन, की स्त्रीलिंग एकवचन या बहुवचन। यहाँ विशेष रूप से ध्यान देना जरूरी है कि का, की, के का प्रयोग उसके बाद आने वाले संज्ञा शब्द के लिंग और वचन के अनुसार होता है। नंबर 1, लिंग वचन के अनुसार अन्य पुरुष और संज्ञा में का, की और के का प्रयोग। जैसे उदाहरण देखो, उसका भाई, उसकी बहन, उसके बच्चे। गोपाल का घर, गोपाल की गाय, गोपाल के गांव वाले। उनका घोड़ा, उनकी बकरी, उनके कपड़े। बच्चों का खेल, बच्चों की नानी, बच्चों के खिलौने। नंबर 2 में लिंग वचन के अनुसार उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष में रा, री और रे का प्रयोग। मेरा मस्तक, मेरी कमर, मेरे हाथ। हमारा मकान, हमारी गौशाला, हमारे खेत। तेरा हार, तेरी कलम, तेरे गहने। तुम्हारा लड़का, तुम्हारी बेटी, तुम्हारे छात्र। नंबर 3, लिंग वचन के अनुसार निजवाचक सर्वनाम में ना, नी और ने का प्रयोग। जैसे अपना घर, अपनी लाठी, अपने बैल। के का परिवर्तित रूप, एक वचन पुल्लिंग शब्द के बाद परस्वर्ग आने से का के हो जाता है। जैसे उदाहरण देखो, उसका घर, उसके घर में। उनका बच्चा, उनके बच्चे के लिए। अनु का बेटा, अनु के बेटे को। अपना हाथ, अपने हाथ से। अपना घर, अपने घर पर। तेरा नाम, तेरे नाम से। के एक वचन में आने वाले सम्मानजनक व्यक्तियों के लिए। जैसे उदाहरण, उसके पिताजी, अपने भाई साहब, आपके गुरुजी, हमारे देवता, मेरे मामा, हरि के चाचा जी। अब मैं का प्रयोग देखेंगे। अधिकरण कारक में निम्नलिखित अर्थ में मैं का प्रयोग होता है। जैसे नंबर 1, स्थान और भीतर का बोध करने के लिए। जैसे उदाहरण, कमरे में मेज है, मेरे मामा गांव में रहते हैं, वो 9वीं कक्षा में पढ़ता है, कटक में बाली यात्रा का मेला लगता है। नंबर 2, समय की अवधि बताने के लिए। जैसे उदाहरण, पिताजी 2 दिन में गांव आ जाएंगे, मई के महीने में कड़ी धूप होती है,
एक साल में 6 ऋतुएं होती है। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। तुलनात्मक विशेषता बनाने के लिए, जैसे आदमी आदमी में अंतर होता है, दिनेश और विनोद में बहुत अंतर है। फूलों में गुलाब सुंदर होता है। उन फूलों की तुलना में इन फूलों में अधिक सुगंधी है। नंबर 4, मूल्य लाने के लिए, जैसे उदाहरण, तुमने कलम कितने में खरीदी? मैंने यह रजिस्टर 50 रुपये में खरीदा। अब आलू प्रति किलो 10 रुपये में मिलता है। अब पर का प्रयोग कैसे होता है इसको देखेंगे। अधिकरण कारक में निम्नलिखित अर्थों में पर का प्रयोग होता है। जैसे नंबर 1, ऊपर की स्थिति बतलाने के लिए, पेड़ पर बंदर बैठा है, मेज पर किताब है। नंबर 2, दूरी बतलाने के लिए, कुछ दूरी पर एक तालाब है, नदी थोड़ी दूरी पर है। नंबर 3, ठीक समय की सूचना देने के लिए, 2:30 पर गाड़ी आएगी, सही समय पर काम शुरू करो। नंबर 4, क्रियार्थक संज्ञा के बाद के अर्थ में, समय होने पर नाटक शुरू होगा, आपके वहाँ जाने पर सब खुश हुए, मेरे कहने पर वो मान गया। नंबर 5, किसी के प्रति या किसी के विषय में प्रतिक्रिया प्रकट करते समय, मुझ पर भरोसा रखो, इस मुद्दे पर आज चर्चा होगी, जीवों पर दया करो। बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।